हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए और साथ ही पेपर के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए यहाँ पे एक एक क्वेश्चन के बारे में सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पार्ट ए में आएंगे तो यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से यहाँ पे हमें राइट आंसर को यहाँ पे चूज़ करना है। सबसे पहले हमें पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया। यहाँ पे भारत में लोकप्रिय रूप से पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। पैसेज में यहाँ पहले से बता दिया गया है, द रामायण इज़ द मोस्ट पॉपुलरली रीड बुक इन इंडिया। द रामायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको टिक कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, दिस ग्रेट एपिक टेल्स अस अबाउट द आइडल्स ऑफ। यह महान महाकाव्य हमें आदर्शों के बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राम के आदर्शों के बारे में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे दिया है, विच वर्ड इन द एबव पैसेज सेम टू द वर्ड गिव अप। ठीक है, उपयुक्त गद्यांशों में से कौन सा शब्द देने के लिए समान है। हमें सेम वर्ड बताना है कि क्या होगा। रेनाउंस्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में आएंगे तो चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग। निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर वी के बाद यहाँ पे हमें फिल करना है द स्टेशन। तो इसका आंसर किस तरह से होगा, द ट्रेन स्टार्टेड आफ्टर वी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे हो जाएगा सी वाला। रिच्ड द स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुँचने के बाद ट्रेन शुरू हुई। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, अमन हु डाइज फॉर हिज कंट्री इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे अपने देश के लिए मरने वाले आदमी कहलाते हैं। यहाँ पे हमको बताना है। यहाँ पे मार्टर इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम शहीद बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। निम्नलिखित शब्दों के पुनर्व्यवस्थित तथा एक सार्थक वाक्य यहाँ पे हमको बनाना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, रीअरेंज इसको करना है, गॉड हेल्प्स दोज हु देमसेल्व्स हेल्प्स। यहाँ पे दिया है तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला होगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉड हेल्प्स भगवान मदद करता है, दोज हु हेल्प्ड देमसेल्व जो दूसरों की मदद करता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सबकी मदद करता है भगवान उसी की मदद करता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला ही राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यहाँ पे हमको बताना है गलत शब्द का यहाँ पे चुनाव करना है कि कौन सा जो मीनिंग यहाँ पे मिस है। यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन का मीनिंग यहाँ पे राइट है, इम्पोर्टेंस का भी मीनिंग राइट है, इम्पॉसिबल का मीनिंग भी सही है, कॉलेज का मीनिंग यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉलेज के मीनिंग में COLL के बाद EGE होता है। इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। युक्त पूर्व सर्ग से रिक्त स्थानों के यहाँ पे हमें पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, ही जम्प्ड द वेल टू शेप द ड्राइंग गर्ल। यहाँ पे हमको फिल करना है, ही जम्प्ड इनटू द वेल टू शेप द ड्राइंग गर्ल। यहाँ पे इनटू फिल करेंगे। इसका हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्राइंग गर्ल को बचाने के लिए वह कुएं में कूद गया। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 to 10 में यहाँ पे आएंगे तो रीड द पैसेज गिवन बेलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पे हमें क्या करना है, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर सही विकल्प का यहाँ पे हमें चुनाव करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है कि इस पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। द बेकर यूजली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पे इसका हिंदी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेकर्स वाला आमतौर पर महीने के अंत में अपने जो बिल होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं, यानी अपने बिल को वसूल लेता है। बेकर्स आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल को इकट्ठा कर लेता है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सेम वॉल इन अ पेंसिल। बेकर वाला
आमतौर पर महीने के अंत में अपने बिल को वसूल लेता है। बेकर्स अपनी मासिक खाते को किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लेता है, यानी वो किसी दीवार पर पेंसिल से लिख लेता है। तो इस तरह से सबसे पहले इसका हम हिंदी निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसमें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, व्हेन डिड द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल। यहाँ पे बेकर आमतौर पर अपने बिल को कब जमा करता है। सो इसका आंसर अभी हमने देखा कि आमतौर पर वो महीने के अंत में अपने बिल को इकट्ठा कर लेता है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। द एंड ऑफ द मंथ, ये इसका यानी महीने के अंत में वो अपने जो राशि होता है उसको इकट्ठा कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, इन द ओल्डन डेज, पुराने दिनों में व्हाट वाज द प्रॉफिटेबल जॉब। ठीक है, पुराने दिनों में एक लाभदायक नौकरी क्या थी, यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी वाला बेकिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 to 13 में आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, मंडेला पास्ड, मंडेला ने गुजारा ईयर्स इन जेल, यानी वो जेल में कितने साल गुजारे। तो 27, मंडेला ने जेल में 27 साल गुजारे। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, महाजीर इज़ अ फाउंड इन कुर्ग। ऑप्शन नंबर 3 वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महाजीर मीठे पानी की मछली की एक बड़ी सी प्रजाति है जो भारत के कुर्ग में पाई जाती है। इस तरह से इसका हिंदी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 दे दिया है, जो हैड अ ग्रेट फैथ इन के बाद यहाँ पे बताना है, यानी लेंचो में एक महान विश्वास था। ऑप्शन नंबर सी वाला भगवान ईश्वर के प्रति लेंचो में एक महान विश्वास था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 to 15 में आएंगे तो रीड द गिवन हैशटैग द चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक यहाँ पे पैसे दे दिया है, जैसे सम से द वर्ल्ड विल एंड फायर, कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा। सम से इन आइस, तो कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार बर्फ में समा जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश आग के द्वारा होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि संसार का विनाश बर्फ के द्वारा होगा। फ्रॉम वाट, जहाँ तक कि आई हैव टेस्टेड ऑफ जर, जहाँ तक कि मेरी इच्छा है, यानी जहाँ तक कि मैंने इसका स्वाद लिया है। आई होल्ड, मुझे लगता है। विथ दोज फेवर फायर, कि दोनों से हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे जैसे दे दिया है, हु इज़ द पोएट ऑफ द एबव लाइन्स, उपरोक्त पंक्ति के कवि कौन है, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सी वाला रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, कवि होता है वो आग की तुलना किसके साथ यहाँ पे करता है। तो हार्टेड, हॉट, डिज़ायर। ऑप्शन नंबर डी वाला बोथ, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी अग्नि की तुलना किससे करता है, तो कभी अग्नि की तुलना इच्छा, क्रोध और विनाश तीनों से करता है, इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 आएंगे तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे हमें करेक्ट यानी सही विकल्प का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे जैसे दिया है, व्हाट वाज द ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम, ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी। ट्रिकी की वास्तविक समस्या वोमिटिंग थी, यानी वो उल्टियाँ बहुत ज़्यादा कर रहा था। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, अनिल लिव्ड इन द रूम ओवर, पे ऑप्शन नंबर डी वाला जमुना स्वीट्स शॉप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, व्हाट वाज मिस्टर जेफरसन द कॉन्स्टेबल सरप्राइज्ड फाइंड, मिस्टर जेफरसन को कांस्टेबल को ढूंढकर क्या आशय हुआ, यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट ही हैड अरेस्ट अ मैन विदाउट हीड, उसे बिना सिर वाले एक आदमी को गिरफ्तार करना था, इसलिए वह सरप्राइज था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, कहानी में कितने चोर थे, यहाँ पे हमको बताना है। सो 2 चोर थे, ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, हु वाज पॉसिबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर की कहानी द मिडनाइट विजिटर में ओसिबल कौन था, यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी वाला सीक्रेट
एजेंट, एक गुप्त एजेंट था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पार्ट 2 में आएंगे तो रीडिंग के अनुसार यहाँ पे एक पैसेज दे दिया गया है और इसी पैसेज में से जो क्वेश्चन आंसर यहाँ पे पूछा गया है, 6 नंबर के जो पैसेज यहाँ पे पूछे गए। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, व्हाट डिड मदर टेरेसा फॉर द ऑर्फन एंड लीपर्ड। मदर टेरेसा ने अनाथों और कुष्ठ रोगियों के लिए क्या किया। तो यहाँ पे इसका आंसर पैसेज के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। सो सी से लेकर हेल्पलेस तक यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, व्हाट अवार्ड्स वर गिवन टू हर। उन्हें क्या पुरस्कार दिया गया था। सो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, सी वाज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज, सी वाज गिवन द भारत रत्न आल्सो। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पे दे दिया है, हु वाज मदर टेरेसा। मदर टेरेसा कौन थी। वाई वाज शी फेमस फॉर, वह प्रसिद्ध क्यों थी, यहाँ पे मुझे बताना है। सो पहला का यहाँ पे देखेंगे तो मदर टेरेसा वाज अ ग्रेट लेडी, शी इज़ नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस तरह से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो विच वर्ड इन द एबव पैसेज मीनिंग चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स। उपयुक्त गद्यांश में किस शब्द का अर्थ माता पिता के बिना बच्चे से संबंधित है। सो यहाँ पे ऑर्फन यहाँ पे जो दिया गया, ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, ऑर्फन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो राइट एन आर्टिकल, अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड नीडेड। यहाँ पे हमें एक आर्टिकल लिखना है, एक दोस्त की ज़रूरत पर एक दोस्त की ज़रूरत का यहाँ पे हमें लेख लिखना है, 80 to 100 वर्ड में लिखना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 4 का ए यहाँ पे पूछा गया है, मोहन सेड टू सीमा प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे बदलना है। तो मोहन रिक्वेस्टेड सीमा टू हेल्प हिम, इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पे दे दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसे वाइज में यहाँ पे हमें चेंज करना है। माय फादर सेंट मी 500 रुपीज़। पैसे वाइज में हम किस तरह से चेंज करेंगे, 500 वाज सेंट टू मी बाय माय फादर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो पंचुएट द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें पंचुएट करना है। ऐसे पंचुएट किस तरह से करेंगे, सी सेड टू मी के बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे गोवा तक हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो यहाँ पे 4 नंबर के ट्रांसलेशन यहाँ पे पूछे गए। जैसे यहाँ पे दे दिया है, मेरे अध्यापक एक आदर्श अध्यापक है। ट्रांसलेशन हम किस तरह से करेंगे, जैसे माई इंग्लिश टीचर इज़ एन आइडियल टीचर, वे विद्यार्थी के प्रति दयालु हैं, दे आर काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से हमको इसका ट्रांसलेशन करना था। 5 यहाँ पे दे दिया है, वाई वाज लेंचो सेड, लेंचो क्यों उदास था। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो, उसके परिवार के लिए एक आखिरी आशा क्या थी। यहाँ बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 60 वर्ड। यहाँ पे किसी एक का हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है, हु वाज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक कौन थी। वेयर डिड सी राइट हर डायरी, उन्होंने अपने डायरी में क्या लिखा। बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे हमें किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है। मैंने तीनों पोएम के सेंट्रल आइडिया की वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट काइंड ऑफ थीप हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस तरह का चोर था, यहाँ पे हमको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो आंसर एनी वन फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह। हरी सिंह का करेक्टर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने इसके वीडियो पहले से ही बना रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। 4 नंबर के जो क्वेश्चन हैं यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 10 इंग्लिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।